प्रणाम बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और परम अभिनंदन मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आपके बीच आ गए हैं और यह वीडियो है धर्म के आधार पर बनी हुई, अर्थात धर्म क्या है। तो चलते हैं धर्म के इस पावन वीडियो के बारे में आपको बताने के लिए। धर्म सागर है, संप्रदाय नदियां। धर्म के दो भाग हैं, पहला कलेवर और दूसरा प्राण। प्राण धर्म के वे शाश्वत सिद्धांत हैं जिसकी सत्ता सदैव एक जैसी रहती है। धर्म का अस्तित्व इस प्राण सत्ता पर ही टिका हुआ है। धर्म का कलेवर देश काल समय के अनुरूप परिवर्तनशील है। समय की मांग के अनुरूप इसमें परिवर्तन और परिष्कार होता भी रहना चाहिए। संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ताओ, सिंतो आदि धर्म के जो लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, उनका कारण उनका कलेवर ही है। इनके प्रवर्तकों ने धर्म की मूल भावनाओं को साथ रखकर आवश्यकता अनुसार कुछ विशेषताओं को उभारा है, इसलिए उनकी अलग पहचान बनी। क्रिश्चियन धर्म प्रेम और सेवा को, जैन अहिंसा और अपरिग्रह को, बौद्ध विवेक को, मुस्लिम भाईचारे को, हिंदू ज्ञान एवं भक्ति को प्रधानता देते हैं। लेकिन धर्म के मूल तत्वों का समावेश सभी में है। इस्लाम शब्द सल्म से निकला है, जो शांति या अमन का पर्याय है। वैदिक धर्म मानव मात्र को आत्मसत्ता का अभिन्न अंग मानने की प्रेरणा देता है। क्रिश्चियनिटी शब्द क्रिस्टास शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान में नहाया हुआ, अर्थात मानव मात्र में एक सत्ता देखने वाला। सिंतो का अर्थ है सब आत्माओं का एक परम पथ। इस प्रकार सभी धर्म मानवता के उत्थान और सामाजिक समरसता, सुख शांति का संदेश देते हैं। आज उनके अनुयायियों में मतभेद दिखाई देते हैं, लेकिन उन प्रवर्तकों ने अपने को मानवतावादी ही माना है। धर्म के हर मूल तत्व को धारण किया है। संप्रदाय धर्म एक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बना लिए गए हैं। ये धर्म नहीं, संप्रदाय है। हर संप्रदाय में अलग अलग विधान कर्म कांड दिखाई देता है। उसका लक्ष्य एक है, वह है परमात्मा की प्राप्ति और मानवता का कल्याण। धर्म महासागर हैं तो संप्रदाय नदियां, जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विलीन हो जाती हैं। लेकिन अज्ञानता, अहंकार और दुर्भाग्यवश लोग अपने अपने संप्रदायों को ही श्रेष्ठ मानकर समाज में विग्रह पैदा करते दिखाई देते हैं। वे अपने धर्म संप्रदाय को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने और अन्यों पर थोपने पर तुले देखे जाते हैं। यदि नदियां अपने ही को सागर मान बैठें, तो वे सागर तो नहीं हो जाएंगी। धर्म कल्याणकारी है। भगवान की इच्छा, भगवान ने मनुष्य को बनाते समय यह अपेक्षा रखी थी कि वह अपना स्वयं का ऐसा मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन बनाए जिससे स्वयं उसका जीवन सफल हो जाए। वह अपने परिवार, समाज व युग को भी अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से व्यवस्थित बनाए रखे। इस दृष्टि से धर्म का लक्ष्य मनुष्य में शिवत्व का विकास है। धर्म एक ही है, मानव धर्म। धर्म सार्वभौम है, पूरे विश्व का धर्म एक ही है, जिससे हम विश्व धर्म, मानव धर्म आदि कुछ भी कह सकते हैं। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्य, शिव, सुंदर।
अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हों, शुभ हों, कल्याणकारक हों तथा सुंदर हों। धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर, अटल, शाश्वत है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म मानव समाज और संस्कृति का मूल आधार है। इसी पर संसार का शुभ और कल्याण टिका हुआ है। धर्म एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता है, सार्वभौम शक्ति है, जिसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। धर्म उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। धर्म जीवन का प्राण है। प्राण वायु के समान ही इसके बिना एक क्षण भी रह सकना संभव नहीं। महात्मा टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक धर्म क्या है में लिखा है, जो लोग धर्म को बहिष्कृत करके विज्ञान को ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं, वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की ही समीक्षा करता है जो वर्तमान काल में उपस्थित हैं। वह जीवन की आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं इन प्रश्नों को अपनी सीमा से बाहर समझते हैं। वर्तमान समय में बौद्धिक वर्ग के कुछ व्यक्ति धर्म से नाक भौं सिकोड़ने के दो कारण हैं। पहला, धर्म तंत्र की विकृतियां, और दूसरा, अंधानुकरण की प्रवृत्ति। निस्संदेह धर्म के नाम पर फैले पाखंड ने सदियों तक लोगों को दिग्भ्रांत किया है। श्रद्धा के नाम पर तथाकथित धर्माचार्यों ने जन भावनाओं का दोहन किया है। विश्वास के नाम पर अंधविश्वास पनपा है। धर्म के नाम पर उपद्रव, अत्याचार होता हो और रक्त की नदियां बहाई जाती हों, तो उसे देखकर एक बुद्धिजीवी का धर्म से घृणा करना स्वाभाविक है। लेकिन विकृति को ही धर्म का स्वरूप मान लेना तो भारी भूल होगी। धर्म क्षेत्र में विकृतियों का कारण अधर्म है, न कि धर्म। कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण अधर्म को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भोले एवं अज्ञानी प्रकृति के लोगों के समक्ष जब अधर्म को धर्म का जामा पहनाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वे उस अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं। वस्तुतः धर्म इतना सशक्त और महान है कि मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके, उसके स्वस्थ स्वरूप को जन सामान्य के समक्ष रखा जा सके, सिद्धांतों को समझाया जा सके, तो वह जन सामान्य का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतः समर्थ है। आवश्यकता धर्म को अनुपयोगी या अमान्य ठहराने की नहीं, उसके साथ जुड़ गई अंध परंपराओं और विकृतियों को दूर करने की है। यदि धर्म धारणा को व्यवहारिक जीवन में समाविष्ट करके उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाने वाले सच्चे धार्मिक व्यक्ति अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, तो जन साधारण को यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई न होगी कि धार्मिकता प्रतिगामिता नहीं, वरन सच्चे अर्थों में प्रगतिशीलता है। ऐसी प्रगतिशीलता जिस पर व्यक्ति और समाज का कल्याण सुनिश्चित रूप से आधारित है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग आदि प्रवृत्तियां इसी शुद्ध धर्म धारणा को समझना और अपनाना होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में धर्म के बारे में थोड़े से शब्दों में सारा सार कह डाला, और वह यह: परहित सरस धर्म नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई। अर्थात पराया हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरों को सताने के बराबर कोई अधर्म नहीं। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल
भक्ति ज्ञान माला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें। इसी तरह की आध्यात्मिक और सुंदर एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम बंधुओं।